जय हिंद साथियों, दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हायर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं नासिर सर और आज हम करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी 2025 की सामान्य हिंदी की तैयारी। आज की क्लास में हम अव्यय एवं वाच्य से जुड़े 30 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, वाच्य के कितने भेद हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या है, जल्दी कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी 3। वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद है। प्रश्न संख्या 2, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो अपरिवर्तनीय हो, जो अपरिवर्तनीय हो। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल्दी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा निपात का उदाहरण है। निपात का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा निपात का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरे। प्रश्न संख्या 5, किंतु शब्द किस प्रकार का अव्यय है। किंतु शब्द किस प्रकार का अव्यय है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या है, जल्दी आप लोग आंसर फटाफट बताते जाएं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, अतः का सही अर्थ क्या है। अतः का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, इसलिए। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, के कारण कौन सा अव्यय है। के कारण कौन सा अव्यय है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 8 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 9, हाँ किस प्रकार का अव्यय है। हाँ किस प्रकार का अव्यय है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निपात। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए, निपात। प्रश्न संख्या 10, जब कौन सा अव्यय है। जब कौन सा अव्यय है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, काल बोधक। ऑप्शन बी, काल
बोधक। प्रश्न संख्या 11, तभी का अर्थ क्या है? तभी का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या का सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, उस समय। उस समय। प्रश्न संख्या 12, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, 3। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का प्रकार है? कौन सा वाच्य का प्रकार है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है आपको ए, सक्रिय वाच्य, बी, निष्क्रिय वाच्य, सी, कर्मवाच्य, डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14, राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? यह किस वाच्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृतवाच्य। प्रश्न संख्या 15, आम खाया जा रहा है। आम खाया जा रहा है, यह वाक्य किस वाच्य का है? यह वाक्य किस वाच्य का है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 16, मेहनत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मेहनत करनी चाहिए, यह वाच्य किस वाच्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या का राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी, भाववाच्य। भाववाच्य। प्रश्न संख्या 17, कृतवाच्य में मुख्य बल किस पर होता है? कृतवाच्य में मुख्य बल किस पर होता है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए, कर्ता। ऑप्शन ए, कर्ता। प्रश्न संख्या 18, कर्मवाच्य में मुख्य बल किस पर होता है? कर्मवाच्य में मुख्य बल किस पर होता है? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी, कर्म। प्रश्न संख्या 19, पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? यह किस वाच्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 20, भाववाच्य में किस प्रकार भाववाच्य में किस पर बल दिया जाता है? भाववाच्य में किस पर बल दिया जाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी, भाव। प्रश्न संख्या बी का राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वाक्य किस वाच्य का है? वाक्य किस वाच्य का है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 21 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाववाच्य। 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 प्रश्न संख्या 22, कृतवाच्य में क्रिया का रूप कैसा होता है? कृतवाच्य में क्रिया का रूप कैसा होता है? प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी, सक्रिय। सक्रिय। प्रश्न संख्या 23, पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? यह किस वाच्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 23 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन सी,
भाववाच्य, भाववाच्य। प्रश्न संख्या 24, मिठाई खाई जा रही है, मिठाई खाई जा रही है, यह किस प्रकार का वाच्य है, यह किस प्रकार का वाच्य है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 24 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 25, कर्मवाच्य का वाक्य बनाने का तरीका क्या है। प्रश्न संख्या 25, कर्मवाच्य का वाक्य बनाने का सही तरीका क्या है। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 25 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्म को प्राथमिकता देना, कर्म को प्राथमिकता देना। प्रश्न संख्या 26, वाच्य का अध्ययन क्यों किया जाता है, वाच्य का अध्ययन क्यों किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, वाक्य के स्वरूप को समझने के लिए। ऑप्शन बी, व्याकरण सुधारने के लिए। ऑप्शन सी, भाषा का प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न संख्या 26 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27, अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद हैं। प्रश्न संख्या 27 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4, ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 28, मोहन तेजी से दौड़ता है, मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या कौन सी है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है। प्रश्न संख्या 28 का आपको सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेजी से, ऑप्शन बी तेजी से। प्रश्न संख्या 29, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य है। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, कृतवाच्य, कृतवाच्य। प्रश्न संख्या 30, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जहाँ कर्म की प्रधानता हो से कर्मवाच्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी, भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य। प्रश्न संख्या 32, हाय, हाय वह मर गया, मैं हाय कौन सा अव्यय है, हाय वह मर गया, मैं हाय कौन सा अव्यय है। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर है आपको आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है आपको ऑप्शन ए, बहुत, ऑप्शन ए बहुत। प्रश्न संख्या 34, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता का बोध करता है वह क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की रीति या विधि से संबंध विशेषता को बोध करता है वह क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 34 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन सी,
रीतिवाच्य, रीतिवाच्य। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 35, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या है, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 35 का आपको सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालवाच्य, कालवाच्य, कालवाच्य। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास बात यह है कि इस पूरे चैप्टर का PDF हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध है उत्तर के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।